नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी गुरु मेडिको। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट विटामिन डी टेस्ट के बारे में। और विटामिन डी क्या है दोस्तों? विटामिन डी एक टाइप का फैट सोल्यूबल विटामिन है जो हमारे बोन्स को हेल्दी रखता है, हमारी स्ट्रेंथ को अच्छी रखता है, हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है, सेल ग्रोथ और मसल्स फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है, कैल्शियम एंड फास्फोरस ऑब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर हमारी कहीं ना कहीं बोन्स बनती हैं, तो उसमें ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये दो टाइप की होती हैं, विटामिन D2 एंड विटामिन D3। विटामिन D2 अर्गोकैल्सिफेरॉल एंड विटामिन D3 कॉलीकैल्सिफेरॉल। डिफिशियंसी और इसके कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो लिमिटेड सनलाइट एक्सपोजर। सनलाइट बहुत इम्पोर्टेंट है विटामिन डी के लिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से सनलाइट नहीं ले रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं इसके कॉजेज़ में आता है। पुअर डाइट, अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट नहीं ले रहे हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा कॉजेज़ है विटामिन डी का डिफिशियंसी का। स्किन पिगमेंटेशन, ओबेसिटी, किडनी, लीवर डिजीज़, तो मोटापा है, किडनी में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, तो ये भी कहीं ना कहीं विटामिन डी डिफिशियंसीज के कॉजेज़ हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें, लक्षण क्या टाइप के लक्षण आते हैं अगर विटामिन डी की कमी है तो आपकी बॉडी बिल्कुल फैटीग रहेगी, वीकनेस, बोन्स पेन, डिप्रेशन, मसल्स वीकनेस, ये इसके लक्षण हैं। उसके बाद अब इस टाइप के अगर आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको तुरंत ही डायग्नोसिस के लिए विटामिन डी टेस्ट कराना चाहिए या अच्छे डॉक्टर से सलाह लेके ये कहीं ना कहीं टेस्ट आपको कराना चाहिए। फूड रिसोर्सेज की बात करें तो फैटी फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, मशरूम, एग यॉल्क्स और फोर्टिफाइड सीरियल्स। कहने का मतलब ये है कि एनिमल्स प्रोडक्ट्स और प्लांट्स से रिलेटेड हमारे पास फूड रिसोर्सेज हैं जो हम अपनी डाइट में उसको अच्छे से सफिशिएंट क्वांटिटी में ले सकते हैं। डेली इंटेक की अगर हम बात करें कि हमें डेली बेसिस पे विटामिन डी कितनी क्वांटिटी में लेना है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्फेंट में 400 to 1000 IU पर डे। कहने का मतलब है IU एक इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं, मतलब एक यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट। तो हमें इतना कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे इनटेक करना है। अगर छोटा बच्चा है तो, चिल्ड्रन है उससे थोड़ा सा बड़ा तो 600 to 1000 IU पर डे, एडल्ट है तो 600 to 2000 IU पर डे, प्रेग्नेंट लेडी या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है तो 600 to 2000 IU पर डे। ये आपको डेली बेसिस पे अपने डाइट में लेना है। हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो विटामिन डी आपके बोन्स को हेल्दी रखता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था अभी। इम्यून सिस्टम को आपको रेगुलेट करता है, कैंसर रिस्क रिडक्शन में हेल्पफुल रहता है, कार्डियोवैस्कुलर आपके हार्ट को हेल्दी रखता है, कॉग्निटिव फंक्शंस को अच्छा रखता है, आपकी सोचने समझने की क्षमता। डिफिशियंसी रिस्क की बात करें, जैसे छोटे बच्चों में क्या है, रिकेट्स टाइप का डिजीज़ है जिसमें बच्चों की बोन्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं,
वीक हो जाती हैं। ऐसे ही ओस्टियोमलेशिया और ओस्टियोपोरोसिस, ये भी दो टाइप की डिजीज़ हैं जो बोन से रिलेटेड है, जिसमें बोन्स वीक और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, जिसमें ब्रेक होने का बहुत ही खतरा रहता है। आप प्रॉपर तरीके से स्टैंड नहीं कर पाओगे, आप प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बार बार गिरने का खतरा रहता है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। तो ये डिफिशियंसी रिस्क है। तो हमें कहीं ना कहीं जो है इन चीज़ों को समझ के रखना है कि किसी भी तरीके का बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। अपने प्रॉपर डाइट में विटामिन डी की मात्रा प्रॉपर तरीके से लेनी है। और इस टाइप का अगर किसी भी तरीके का आपको सिम्टम, लक्षण या कोई भी खतरा दिखता है कि ऐसा हमारे बॉडी में चल रहा है, तो आप सेल्फ भी विटामिन डी टेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं, या फिर आप एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेके ये टेस्ट करा सकते हैं लेबोरेटरी में। अब लेबोरेटरी यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मल रेंज ये इतनी होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो ये नॉर्मल रेंज मैंने मेंशन की है यही नॉर्मल रेंज आपको सिमिलर हर एक लैब में दिखे, हर एक रिपोर्ट में दिखे, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है, वो उनके मेथड पे, उनके प्रोसीजर पे, उनके मशीन पे, उनके रिएजेंट्स पे डिपेंड करता है। तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उसमें वेरिएशन रहता है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। कई बार यूनिट भी चेंज रहती हैं, तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही। इस तरीके की आपको मेडिकल हेल्थ टेस्ट से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।